महाराज की जय। श्री हरि सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी झमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुमहि सहाय। रसिक नंदन ते प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश शरण श्री युगल सरकार के अपारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब श्री भगवान जी की कथा के अंतर्गत आज श्री जी की कृपा से, जैसे आप सभी को पता है, कल 1 जुलाई है और कल से अपने कुंज में श्री जी की कृपा से 51 करोड़ श्री राधा नाम का संकल्प महायज्ञ कुछ भी कह सकते हैं, प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आशी जी की प्रेरणा से और आप सभी का आग्रह से जो है आज बहुत सुंदर कथा होने वाली है श्री राधा नाम की महिमा की। राधा नाम की महिमा क्या है, तो इसके ऊपर आज हम लोग बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक श्लोक से। श्लोक इस प्रकार है, हमारे संप्रदाय का सबसे पहला श्लोक। राधे वैष्णव संप्रदायैककर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुं च। मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैव वन्दे राधा पादपद्म प्रधानम। यहाँ तो वर्णन करते हैं कि अपने संप्रदाय की रसरीति क्या है। राधे वैष्णव, हमारे इष्ट कौन है? राधा। राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता, हमारे संप्रदाय को करने वाली कौन है? राधा। मंत्र क्या है हमारे संप्रदाय का? राधा। मंत्र देने वाले गुरु कौन है? राधा। सब कुछ कौन है? राधा। सर्वम राधा पाद पद्म प्रधानम, और सबसे ऊंची प्रधान स्थिति में हमारे हृदय में कौन विराजमान है? राधा। हमारा तो सब कुछ राधा और राधा ही है। आगे अगर भक्तमाल में चलते हैं तो नाभा जी ने क्या लिखा? महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु जी के लिए क्या लिखा? श्री राधा चरण प्रधान भक्ति रस सुदृढ़ उपासी। कुंज के दंपति तहाँ की रहत खवासी। श्री राधा चरण प्रधान, महाप्रभु जी का वर्णन जो शास्त्रों में आया है, हरिवंश महाप्रभु जी का जहां जहां वर्णन आया है, वहां वहां कहते हैं कि राधा चरण प्रधान।
राधा चरण प्रधान उपासना इसकी है, वही हमारे हित जो है, वही हमारे हिताचार्य है, क्योंकि श्री राधा चरण प्रधान, राधा रानी के चरणों की प्रधानता की उपासना है, वो है हमारे महाप्रभु हरिवंश चंद्र। अब हरिवंश महाप्रभु श्री राधा सुरागीति में कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। श्री राधा सुरागीति का दूसरा श्लोक, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सारस वर्ष कृपाद दिष्टे सत्या नमोस्तु विश्वभान भूमिहिन्ये। आगे तो बहुत बड़ी बात महाप्रभु कह रहे हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुकनार्द विश्व मुखै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य शब्दो वशीकर्ण चूरमनंत शक्तिम तम राधिका चरणरेणुमुस्मरामि। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखै, कितने लोगों का नाम लिया है? ब्रह्म रुद्र शुक नारद और भीष्म मुखै, जो इन सबके लिए अत्यंत दुर्लभ जो रज है श्री किशोरी जी के चरणों की। शब्दों वशीकरण चूरमनंत शक्तिम, जो श्री कृष्ण कहते हैं गीता के में कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई भी गुण का प्रभाव नहीं है। जब भगवान गीता में 3 गुणों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, जो परात पर ब्रह्म है, जो तीनों गुणों से परे है। वो श्री कृष्ण भी जिसके वशीकरण में आ जाते हैं, वो है हमारी श्री जी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारे श्री जी के जो चरण है, हमारे श्री जी का जो स्वरूप है, हमारे ब्रज मंडल के जो अधिष्ठात्री है, पूरे जग में आप कहीं जाओगे तो कह सकते हो कि पूरा जो जग है, पूरा जो विश्व है, सबके जो कर्ता धर्ता है, सबके जगत के पालन करता, वो हमारे श्री हरि है। तो जो वृंदावन का क्षेत्र है, जो ब्रज के भूमि है, उसमें तो श्री हरि भी, जहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि बैठो पलोटत राधिका पायल, जिसको मैंने आगम पुरम निगम पुराणों में खोजा, मुझे कुंज कुटिर के बीच में श्री राधा रानी के चरण, वो घनश्याम वो श्याम सुंदर श्री जी के चरणों को चापते हुए मुझे दिखाई दिए। वो है श्री कृष्ण का स्वरूप हमारे ब्रज मंडल में। और हमारे रसिक तो अनन्य ही गाते ही रहते हैं, वृंदावन में चल के बरसाने वाली का। तो किस प्रकार श्री जी की प्रधानता है। देखिए, अब हम लोग थोड़े और प्रमाण लेते हैं। आपको ऐसे बहुत मूर्ख मिल जाएंगे जो कहेंगे कि शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन नहीं है। बहुत लोग जिन्होंने शास्त्रों का मतलब कि शास्त्रों का स्वरूप तक नहीं समझा है, वो कहेंगे कि श्री जी के प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, कि राधा रानी शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं है। एक सनातनी को, जो एक सभ्य मनुष्य है, जो एक समझदार व्यक्ति है, उसको शास्त्रों की बातों को मानना। तो एक नहीं, अनेकों अनेक प्रमाण हमारे शास्त्र कहते हैं श्री किशोरी जी के लिए। उसमें से कुछ प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं श्री जी की कृपा से। देखिए, अब कोई कहे कि राधा रानी वेदों में वर्णन नहीं है। अगर हम ऋग्वेद ले तो ऋग्वेद के न्याय में एक उपनिषद आता है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांत का मतलब होता है जहाँ पे वेद अंत हो जाता है। वेदों का अंत मतलब वेदों का सार। तो ऋग्वेद का एक उपनिषद, इसका नाम है राधिका उपनिषद। उस राधिका उपनिषद में राधा रानी के लिए एक श्लोक आता है, एकम ज्योतिर्भूतेषु राधा माधव रूपकम, कि जो परम ब्रह्म परमात्मा, जो परात्पर पुरुष है, जब वो एक ज्योति 2 रूप में बढ़ती है तो राधा कृष्ण बन जाती है। आधे आगे जाके अथर्ववेद का अगर हम बात करें, अथर्ववेद के अंदर वेदांत के अंतर्गत एक उपनिषद आता है, इसका नाम है राधिका तापनी उपनिषद। उस राधिका तापनी उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका तात्पर्य है कि हे कृष्ण, जो आप गोपियों के द्वारा पूजित हैं, जो गोपियां श्री राधा रानी के शरण में आकर प्रेम और रस को पान करती हैं, प्राप्त करती हैं, उन राधा रानी के आप जो वशीभूत है, वो मेरे सामने प्रकट हो।
मतलब कि श्री कृष्ण को राधा रानी के अधीन वेद भी बताते हैं कि हमारी जो आराधना है, जो हमारी साधना है, ये हमारी यहाँ तक सीमित नहीं है, भाव का देश ये हमारी मनमानी जो हमने बना लिया कि राधा रानी किशोरी जो एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों प्रमाण है राधा रानी के शास्त्रों में और वेदों में। बस हमारी वो बुद्धि होनी चाहिए जो हम राधा रानी को देखने का प्रयास करते हैं। अब जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या कहती है राधा नाम के बारे में? ब्रह्म वैवर्त कहती है कि रा उच्चारण मात्रेण गच्छति श्रवणोपत धा उच्चारण उपरांते प्रदाति भक्ति उत्तम। जब कोई बोलता है रा, जब कोई रा इस शब्द का उच्चारण करता है तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आ जाते हैं सुनने के लिए। जब कोई रा बोलता है तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आ जाती हैं सुनने के लिए कि अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा। और धा उच्चारण उपरांते, जब कोई रा के बाद धा बोलता है, धा उच्चारण उपरांते, जब कोई रा के बाद धा बोलता है तो यदाति भक्ति उत्तमा, तो श्री कृष्ण उसे अपनी उत्तम भक्ति स्वतः ही प्रदान कर देते हैं। जो श्री कृष्ण बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्रों के ध्यान में नहीं आते हैं, जाने कितने योगेंद्र मुनिंद्रों, यानी कितने कितने कल्पों तक तपस्या करते हैं जब वो श्री कृष्ण की एक झलक प्राप्त करते हैं। देखिए आप रामचंद्र मानस आके देखिए कितना उन्होंने तप किया जब आके उनको राम जी के दर्शन हुए। जो श्री कृष्ण, जो श्री हरि सहता ही प्राप्त नहीं होते, वो श्री हरि वशीभूत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्रों में कि जो एक बार राधा नाम लेता है ना, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। जैसे कि हमने किसी से कोई ऋण लिया है, हमने किसी से उधार लिया है, तो हम उसके सामने आंखें उठा के नहीं चल पाएंगे, झुके झुके चलेंगे उसके सामने। उसी प्रकार जो एक बार श्री राधा नाम लेता है ना, श्री कृष्ण उसके आगे झुके झुके चलते हैं, उसके ऋणी हो जाती है, उसके मतलब समझ लीजिए कि श्री कृष्ण उसके ऋण ऋण में डूब जाती है। ऐसा श्री राधा नाम का प्रभाव है। राधा रानी के बारे में हमारे शिव पुराण में वर्णन आता है, वेद भागवत में वर्णन आता है, और ये तो आंतरिक बात है। श्री राधा रानी का तत्व जब हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज से पूछा गया कि राधा रानी का जो स्वरूप है, श्री जी का जो तत्व है, राधा तत्व, उसके बारे में चर्चा की है, तो वो बोले कि ये राधा रानी का जो तत्व है, ये जो राधा तत्व है तो अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गुप्त तत्व है, इसका मैं क्या वर्णन करूं, क्या मैं इसका वर्णन करूं। तो आंतरिक भाव है राधा रानी का तत्व, तो ऐसे संत नहीं वर्णन कर पा रहे हैं राधा रानी के तत्व का, तो हम लोग कहाँ से उनके तत्व को समझ पाएंगे? गलत देखने के बाद, किसी के मुख से बातें सुनने के बाद, इधर उधर की बात जानने के बाद हम कहने लगते हैं कि राधा रानी तो काल्पनिक है। कौन है काल्पनिक? इधर से पूछो हमारे वृंदावन के रसिकों को, इधर से पूछो कौन है राधा रानी। वृंदावन के कण कण में अगर तुमको राधा रानी का प्रमाण देखना है ना, तो वृंदावन के किसी वृक्ष के में कान लगा के सुन लेना, वो तो राधा राधा ही गाएगा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता बतावे बोले श्री राधा राधा। आज भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वृंदावन का कण कण राधा नाम का उच्चारण कर रहा है, चीख चीख के राधा नाम का उच्चारण कर रहा है, मंद स्वर में नहीं। तुम्हारे पास वो कान तो हो कि वो तुम राधा नाम का सुन सको, तुम्हारे पास वो नेत्र तो हो जो तुम उस राधा नाम के प्रभाव को देख सको। राधा नाम का प्रभाव क्या हम लोग नॉर्मल समझ रखे हैं राधा नाम को कि उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है? राधा नाम श्री कृष्ण का हृदय है, श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का हृदय का स्वरूप है, वो धन है श्री कृष्ण का हृदय का, जो उसका नित्य निरंतर पान करते रहते हैं, वो है राधा नाम। अब राधा रानी के बारे में सतगुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार श्री किशोरी जी का नाम राधा किसने बोल दिया ना, गलती से भी तुमने राधा नाम बोल दिया, मन से नहीं बोला है तुमने, गलती से भी राधा नाम बोल दिया, राधा, बस अब उसके बाद तुमको, अब तुम मुक्त तो हो चुके हो, अब तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो बिक ही चुके हैं। जब एक बार किसने राम बोल दिया तो श्री कृष्ण दौड़ा दौड़ा चले आएगा, जब था बोल दिया तो उसे पदाति भक्ति उत्तम, उसे अपनी उत्तम उत्तम भक्ति प्रदान कर दी। अपने हृदय का श्री कृष्ण देखने लगते कि ये बोला किसने, ये बोला किसने राधा नाम, ये किसने बोला, ये तो मेरा गुरु मंत्र है। श्री कृष्ण का गुरु मंत्र है श्री राधा नाम, श्री कृष्ण का गुरु मंत्र राधा नाम है। अब जब कोई आपसे आपकी आंतरिक बात बोलते, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सीक्रेट हो,
और कि कोई बोल दे कि अच्छा तुम्हारा ये बात बोल, तो एकदम चौकन्ना हो जाओगे, कान खड़े हो जाएंगे कि ये बात किसने बोल दी। ऐसे ही श्री कृष्ण का सीक्रेट है, श्री कृष्ण का हृदय का मंत्र है राधा नाम। जब कोई राधा नाम बोलता है तो श्री कृष्ण चौकन्ने हो जाते हैं, कान खड़े होते हैं श्री कृष्ण की, ये कौन बोला, ये राधा नाम कौन बोला, ये राधा नाम कौन बोला। ये सुन के श्री कृष्ण एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, श्री कृष्ण का रोम रोम पुलकित हो जाता है राधा नाम को। इस बार वो जो उच्चारण करता है श्री राधा नाम, राधा रानी की महिमा क्या कही जाए। राधा रानी इतनी सहज है, इतनी हमारी किशोरी सहज है ना, इतनी सहज है हमारी लाडली जो, कि शायद ही कोई ऐसा हो। हम तो कहते हैं कि मनुष्यों में क्या, देवताओं में भी कोई इतनी सहज नहीं होगा, इतनी भोली इतनी करुणामयी सरकार है। बस उनका होने से जो मिल जाए, जिनके लिए कोई चेष्टा ही ना करनी पड़े, इतनी सहज लाडली जो कि जिनको पाने के लिए कोई चेष्टा ही ना करनी पड़े, बस उनका होने से वो मिल जाती है। श्री जी का होने श्री जी मिल जाती हैं। तभी तो सबसे पहला पद जो दुर्गा जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मैं कहूँ नरिस कहूँ भूले न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा किए मुख। और क्या कह रहे हैं, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, लाल जो की प्राणों से भी प्यारी लाडली जो, एक क्षण के लिए भी। और लाल जो क्या कह रहे हैं कि प्यारे जो, जब जब तेरो मुखो देखो तो नयो नयो लागत, नया नया लगता है कि अभी और कुछ रह गया, अभी और कुछ रह गया, अभी और कुछ रह गया। इतना सुंदर श्री जी, श्री कृष्ण श्री किशोरी जी का वो स्वरूप है। और कहते हैं धन्य है और धन्य है जो इनके उपासी हैं, तेज इनके उपासी हैं। ये स्वरूप श्री किशोरी जी का बहुत सहज है। लाडली जो कैसे कृपा करती हैं। एक गुलाब खान हमारे ब्रज में बरसाने में एक संत हुए जिनका नाम गुलाब खान था, जो अपने जन्म से अपने जन्म से जो थे वो अन्य धर्म के फॉलोअर थे। तो वो बहुत सुंदर मृदंग बजाते थे, बहुत सुंदर वीणा बजाते थे। तो गोस्वामी जी ने उनको देखा कि ये तो बड़ा अच्छा वादन करते हैं। उनको रख लिया श्री जी के महल में कि आज से हम पदावली का गान करेंगे, आज से हम पदगान करेंगे, और आज से आप जो है अपना स्वर निकालना। वो स्वर गाते थे। उनकी बहुत सुंदर बेटिया थी, छोटी सी लाली थी। उस लाली का नाम था राधा। मेरी प्यारी का नाम ही राधे, वृषभानु दुलारी का नाम श्री राधे। उनकी लाली का नाम था राधा। वो बाबा अपनी लाली से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। यद्यपि वहां पे गान करते थे, अब यद्यपि बहुत सुंदर वादन करते थे, परंतु राधा रानी से ऐसा कोई विशेष प्रेम नहीं था, लाली से बड़ा प्रेम था। तो बहुत सुंदर लाली जो नृत्य करती, बाबा वादन करते और गोस्वामी जी पद गाते, बड़ा सुंदर दृश्य होता। समय बीता, सकाल चक्र आगे बढ़ा। एक समय ऐसा आया कि लाली युवती हो गई। अब युवती हो गई, उसका ब्याह करना पड़ेगा। अपने दिल पे पत्थर रख के बहुत संकुचित भाव से सुयोग्य वर ढूंढकर गुलाब खान ने अपनी पुत्री राधा का ब्याह कर दिया। जब उन्होंने राधा का ब्याह कर दिया तो राधा जब अपने ससुराल चली गई तो उसके विरह में बहुत रोते, राधा राधा राधा, हा राधा, हा राधा, मेरी कहाँ गई राधा, राधा, राधा आ जाओ, राधा तुम कहाँ गई, राधा कहाँ गई, ऐसे रोते वो, बहुत विलाप करते। राधा, कोई मुझे राधा से मिला दो, मेरी राधा कहाँ है, मेरी राधा कहाँ है। गुलाब खान बहुत विलाप करते। यद्यपि उनका भाव किशोरी जी के पति नहीं था। गुलाब खान अपनी पुत्री को पुकार रहे थे, राधा, राधा। परंतु श्री किशोरी जी ने जब सुना ना, तो किशोरी जी बोली कि ये तो मुझे पुकार रहे हैं। तो हमारे श्याम सुंदर बोले, नहीं नहीं किशोरी, ये तो अपनी पुत्री को पुकार रहे हैं। लाडली जी बोली, नहीं, ये तो सबसे पहले मुझको पुकार रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला नाम राधा तो मेरा है। यद्यपि संसार में और कोई राधा नाम का होगा, पर राधा नाम सबसे पहला जो राधा नाम है वो मेरा है। तो वहां पे थोड़े दिनों बाद पुकारते पुकारते हमारे गुलाब खान जी गायब हो गए कहीं पर।
कहीं पे लुप्त हो गए गुलाब खान जी, दिखने नहीं, दिखे नहीं बहुत दिनों से। तो लोगों ने सोचा, प्रजातियों ने, कि बाबा मर गए होंगे विलाप में, क्या अपने किसी दुख में, अपनी पुत्री के विरह में बाबा मरा गए होंगे। तो बड़े अच्छे संत थे, बड़ा अच्छा गान करते थे, तो आज भी पीली पोखर के पास बरसाने में उनकी समाधि बना दी गई, एक चबूतरा बना दिया गया गुलाब खान जी का। ठीक है भाई, उनकी चबूतरा बन गया। लोगों ने सोचा बाबा तो गए, हम तो गए। एक दिन क्या हुआ, गोस्वामी जी कर गृह से सेवा करने के बाद बाहर निकल गया, लाडली जी की सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे, देखा कि लताओ पताओ के बीच से एक हलचल सी हुई और कोई पुरुष बाहर निकला। अरे ये तो गुलाब खान थे। गोस्वामी जी एकदम हक्के बक्के रह गए, गुलाब खान आप यहाँ कैसे, हमने तो आपकी समाधि बना दी, आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो बोले मुझे तो श्री जी हाथ पकड़ के अपने निकुंज महल में ले गई थी, मुझे श्री जी अपने निकुंज महल में ले गई थी। तो उनको कहने लगे ऐसे कैसे ले गई थी तुमको, हम तो इतने सालों से जो है श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हमको तो श्री जी नहीं ले गई, आप कैसे ले गई अपने निकुंज महल में, हमको प्रमाण चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले कि गोस्वामी जी आपने श्री जी को क्या पवा के आए हो अभी? गोस्वामी जी बोले हम श्री जी को पान का बीड़ा पवा के आए हैं, हम श्री जी को पान खवा के आए हैं। तो गुलाब खान ने अपने हाथ दिखाया कि गोस्वामी जी क्या ये वही पान का बीड़ा जो आप श्री जी को पवा के आए हो? और वो एग्जैक्ट वही पान का बीड़ा जो गोस्वामी जी श्री जी को पवा के आए थे, वही पान का बीड़ा गुलाब खान के हाथ में देखा तो गोस्वामी जी एकदम झक्के बक्के रह गए कि ये गुलाब खान के हाथ में वही बीड़ा कैसे आ गया। अब गोस्वामी जी समझ गए कि जरूर इसके ऊपर कोई कृपा है श्री जी की, तब से वो गुलाब खान संत गुलाब खान के नाम से प्रचलित हो गए। ऐसी श्री करुणामयी हमारे लाडले जी, ऐसी करुणामयी, ऐसे भोरी किशोर, जब हमारे जीव गोस्वामी जो है नाम जप कर रहे हैं, कुटिया में नहीं रह रहे हैं, सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी की बात है, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है कुटिया में नहीं रहते थे। ठाकुर जी ने प्रेरणा करी, एक बार जप कर रहे थे और शेर आ गया, ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि आप बैठे रहो, कोई बात नहीं हम शेर को हटा देंगे, शेर हट गया। उसके बाद भी उन्होंने प्रेरणा करी ठाकुर जी ने, आप कुटिया में रहो, पर उन्होंने की ठीक है रहेंगे, पर उसका वर्क नहीं किया, कुटिया बनाने नहीं गए। एक दिन श्याम कुंड में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, प्यारी जी वहां से निकल रही थी लता आदि सखियों के संग। जब प्यारी जी निकल रही थी तो प्यारी जी ने देखा कि ये कौन है भक्त जो मेरे प्रीतम का नाम ले रहा है, इतनी कड़कती धूप में ले रहा है। तो श्री जी वहां पे प्रकट है, अपने आंचल फैला करके, अपने साड़ी का पल्लू फैला करके श्री जी ने उनके ऊपर छत्र छाया कर दी, श्री जी ने छत्र छाया कर दी, और श्री जी उनको छाया कर रहे हैं कि मेरा जो भक्त है ना, इसे दुख ना हो, मेरा भक्त को कोई परेशानी ना हो, इसको धूप ना लगे। लाडली जो स्वयं जो है लाडली जो हमारी जो है स्वयं इतनी गर्मी में खड़ी है, धूप में खड़ी है, तो अपनी भक्त के ऊपर आंचल खड़ी, इतना कौन उदार हो सकता है संसार में, ऐसा कौन उदार, ऐसा को उदार जग माही, इतना उदार कौन हो सकता है संसार में, जो हमारे श्री जी इतनी करुणा इतनी उदार है। तो जब वहां से जीव गोस्वामी निकले, सनातन गोस्वामी निकले, तो हमने देखा कि भाई जो है ये गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब वहां से निकले, देखा कि किशोरी जी खड़ी है, बताया रघुनाथ गोस्वामी को कि हमारी लाडली जो आपके ऊपर आंचल फैला के खड़ी थी आपको धूप से बचाने के लिए। तो जब ये सुना उन्होंने तो बोले कि अब से हम जरूर कुटिया बना के रहेंगे, उसके बाद से हमारी श्री लाडली जो है वो लाडली जी की कृपा से, लाडली जी की करुणा से वो जो है कुटिया बना के रहने लगे, इतने सहज है हमारी लाडली। वृंदावन टोलती, आप कभी राधा कुंड गए हो? राधा कुंड में वो महसूस करो राधा रानी, राधा कुंड में साक्षात श्री किशोरी जी बैठी हैं, साक्षात बैठी है राधा कुंड में, कौन नहीं देख सकता, और नेत्र चाहिए, वो तुमको एहसास चाहिए, वो हृदय चाहिए, वो महसूस करने के लिए श्री किशोरी जी बैठी हो। तो राधा कुंड के आठों ओर अष्ट सखियों के कुंड बने, राधा कुंड से थोड़ा आगे जाओगे ललिता कुंड बना है, विशाखा कुंड, अष्ट सखियों के कुंड बने हैं राधा कुंड के आसपास। हमारे श्री किशोरी जी इतनी पावरफुल, इतनी करुणामय है, और यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, इतनी महा त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी ठाकुरानी महारानी पटरानी, बरसाने की महारानी बन के श्री जी बैठी हुई है। श्री जी का राज दरबार है बरसाना। कभी ब्रज में जाओ ना तो आपको कोई ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा ब्रज में, भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह हैं, पर एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर श्री जी का राज दरबार लगता है। कहते हैं ना कि
राजा जो होता है, जो महाराजा होता है, वो बहुत सारे महल होती है, पर राज दरबार कोई एक ही होता है, जहाँ पे राज सिंहासन लगा होता है, यहाँ पे न्याय कर रहा होता है, राजा बैठ के सबके ऊपर निगरानी कर रहा होता है। वो श्री जी का राज दरबार, वो सिंहासन पे, क्योंकि भैया हमारे राजा तो नहीं है कोई। वृंदावन इज नॉट अ किंगडम, इट इज अ क्विंगडम। वहां पे क्योंकि वहां पर राजा ही नहीं है, वहाँ को राज शासन नहीं, यहाँ पे वहां पे रानी, महारानी, पट रानी का शासन है। तो श्री किशोरी जी ने नीला अंबर को फैला करके जो बरसाने की ऊंची टाट पे बैठी है ना, पूरे ब्रज भूमि पे श्री जी नजर रखी हुई है, पूरे ब्रज भूमि को देख रही है हमारी महारानी, वृंदावन की महारानी, राज राजेश्वरी। तो श्री जी देख रही हैं पूरे वृंदावन को, पूरे बरसाने को देखती है, राज सिंहासन में बैठी है हमारी भोली किशोरी। ऐसी हमारे श्री जी का प्रभाव है। कभी तुम देखो श्री जी को, उनके स्वरूप को देखो, कितने सुंदर हैं श्री जी और कितने सहज हैं। और आप ब्रज के रसिकों की बात कीजिए, तो ब्रज के रसिकों का तो विषय ही है राधा नाम, विषय है उनका, उनका जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है शिव श्री राधा रानी के बिना। ब्रज के रसिक क्या कहते हैं कि मुझे तो बस श्री जी के चरण चाहिए। अहो लड़े थी इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटो निरंतर, राधा राधा गाऊं। तुम निश्चिंत हो जाओ हे साधक, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम श्री किशोरी जी के शरण में हो। ये वो ठौर है ना, ये वो शीतल छां है ना, जहाँ पे गर्मी कहाँ, जहाँ पे ताप कहाँ, जहाँ पे रोग कहाँ, जहाँ पे शोक बैठे हो ना श्री किशोरी जी के, रे मन अपने आप को सुधार ले। तो तुम किशोरी जी के शरण में आ गया है, तुम ऐसी छाओ में बैठे हो ना श्री किशोरी जी के, और नीला अंबर की छाव में तुम जब बैठ गए हो ना, अब तुम्हें को ऊपर कोई ताप, कोई कोई ताप, कोई शोक, कोई रोग, कोई तुमको प्रवेश ही नहीं कर सकता। ऐसी छाव में, शीतल छाव में श्री किशोरी जी के हम बैठे हुए। किशोर जी महामयन ठकरानी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अब हम लोग इतने ठसक में क्यों कहते हैं हम श्रीहित हरिवंश उपासी, हम श्रीहित हरिवंश उपासी? हमारे महाप्रभु जी के हृदय का धन क्या है? महाप्रभु जी ने वर्णन किया है राधा सुगंधिधि में और अपने सिद्धांत में कि उनका जो महामंत्र है, जो उनका जो गुरु मंत्र है, हरिवंश महाप्रभु जी का गुरु मंत्र है, वो है श्री राधा नाम। महाप्रभु नित्य निरंतर श्री राधा नाम का जप करते रहते हैं। जब विठल दास जी को जो पत्र लिखा है ना हरिवंश महाप्रभु जी ने, तो उस पत्र में क्या वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मेरी लाडली, आप कितनी जगह देखोगे किशोरी जी, स्वामिनी जी बार बार पत्र में वर्णन करते हैं, बार बार किशोरी जी का वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं महाप्रभु ठसक में कहते हैं श्री किशोरी जी के कि रह काहू मन दिए मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तुम चाहिए। मैं शपथ लेके कहता हूँ, अन्न को साक्षी मान के कहता हूँ कि मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, फिर शपथ लेके कसम खा के कहता हूँ कि मेरी महारानी सिर्फ मेरी राधा रानी है, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाकी कृपा से पाई ली मैंने कुंज केली रस खानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये ठसक है रसों के हृदय में श्री राधा रानी के उस बल से, श्री किशोरी जी के वो चरणों से, किशोरी जी के वो नाम से, राधा कितना सहज है राम। रसिक तो कहते हैं कृष्ण नाम तेरा मेरा सीधा नाम राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे। राधा रानी भोली भाली तेरे मेरे श्याम, जय राधे कृष्ण राधे। इतनी सहज है हमारी language। राधा राधा, कितना आसान है राधा नाम, बस राधा पुकारना है और कुछ नहीं, बस तुमको राधा राधा जपना, श्री राधा श्री राधा। अब हमारे लालजू जो है कैसे कृपा करते हैं, जब हम लोग कृष्ण नाम जपते हैं, जब हम लोग कृष्ण ठाकुर जी की शरण में होते हैं ना, तो ठाकुर जी पल पल पे बड़ी परीक्षा लेते हैं, बड़ा परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। गजेंद्र ने पुकारा, ठाकुर जी आए, कितना समय लग गया आने में, पूरा गजेंद्र स्तोत्र हो गया तब जाके ठाकुर जी प्रकट हुए। गोपांगनाओं ने पुकारा, पूरा गोपी गीत हो गया तब जाके ठाकुर जी प्रकट हुए। आगे देख लो, द्रौपदी ने पुकारा,
कितना कुछ हो गया। दुशासन ने घसीट के लाया, सभा में उसकी बेइज्जती करी, उसके बाद ठाकुर जी प्रकट भए। हमारे किशोर जी को तो पुकारना भी नहीं पड़ता। लाल जी को तो पुकारोगे थोड़ी देर बाद, तब लाल जी आते हैं। हमारे किशोर जी को तो पुकारा नहीं पड़ता। गुलाब खान ने कौन सा पुकारा ठकुरानी जी को? किशोरी अली जी की कहानी सुनी है किसी ने? किशोरी अली जी जो है, उनकी पत्नी थी, उनका नाम था किशोरी, और प्रेम करते थे अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी का शरीर त्याग हो गया। जो बरसाने के बरसाने में गए, देखते देखते कोई श्रद्धा नहीं थी बरसाने में दर्शन करने की। बरसाने का जो ऊंची अटारी है ना, पर्वत के उस साइड जा करके कोने में, किशोरी, हाँ किशोरी, किशोरी आ जाओ, किशोरी तुम मुझे कब मिलोगी, किशोरी मुझे कहा, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गई, किशोरी किशोरी। पत्नी का नाम किशोरी था। लाडली जी ने सुन लिया, ये किशोरी किशोरी कौन पुकार रहा है, अरे ये तो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। स्वाति बोली नहीं, मेरा नाम किशोरी है, मुझे पुकार रहा है। जाओ इसको लेकर कर। ललिता जैसी उनके सामने प्रकट हुई, ललिता जो की आभा है, इतनी सुंदर सी ललिता महारानी, ललिता जो प्रकट हुई, वैसे उस उनके अंदर का सारा भ्रम, सारा मोह त्याग हो गया, और श्री किशोरी जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। लाडली जी चरणों में नहीं गिरने देती। कभी देखा है कोई भक्त लाडली जी को चरणों में गिर रहा हो? लाडली तो हृदय से लगाती है, गिरने नहीं देती हैं। इतनी सहज है लाडली जी। आओ तो मेरे हृदय से लग जाओ। लाडली जी को तो सूखा पत्ता जो उनके लहंगे से लग जाता है ना, तो उसे भी अलग नहीं करती है हमारे श्यामा जी। हमारे सिया जी का स्वभाव देखो क्या है। हमारे सिया जी के ऊपर कैसा कौआ जो प्रभाव कर रहा है, कितना उनके रक्त रक्त बह रहा, पर सिया जी ने पता नहीं लगने दिया। और यद्यपि इतना भोगने के बाद भी उनके मन में उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस वो इंद्र के जो था उसके प्रति भी उनके मन में क्या है, करुणा का भाव है। इतना करने के बाद भी उसने उनको कितना कष्ट दिया, फिर किशोरी जी के मन में उसके प्रति करुणा का भाव। तो ये समझो कि लाडली जो का जो स्वरूप है ना, वो आगम निगम पुराण के भी अगोचर है। चार से तो संतादिक याचत अभी मिली भी नहीं है, याच रहे हैं। आप गाँव कभी, नंद गांव में तो एक मंदिर है लक्ष्मी जी का, जहाँ पे आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है एक बार रास में प्रवेश करने के लिए। गोप गोपिन आप दुर्लभ ती सुख ही दिन प्रति लहे, श्री प्रति आदि दुर्लभ तेहि सुख ही दिन प्रति। व्याकरण में दो बार आया है, दुर्लभ श्रीपति आदि, श्रीपति आदि के लिए भी जो दुर्लभ है, जो गोप गोपियों के लिए दुर्लभ, वो सखियां नित्य नित्य पा रही हैं। श्री किशोरी जी का उच्चतम, श्री किशोरी जी का स्वरूप, लाडली जी की जब तरफ देखो ना, लाडली जी से ज्यादा संपन्न, लाडली से ज्यादा ऐश्वर्यवान ठाकुर जी भी नहीं है। तो ठाकुर जी का ऐश्वर्य पढ़ेंगे गीता में, कभी गीता की चर्चा करेंगे उस अध्याय की जहाँ ठाकुर जी का विराट रूप दिखाया अर्जुन को। ठाकुर जी का जो वैभव है, ठाकुर जी का जो समृद्ध है, ठाकुर जी बहुत समृद्ध है। ठाकुर जी के इतने सहस्त्र मुख हैं कि अर्जुन जो है एकदम कहता है ठाकुर जी अपने स्वरूप में मैं नहीं देख पाऊंगा, एकदम उनके स्वरूप को देख नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है उनके स्वरूप को अर्जुन, जबकि उनका संग में रहने वाला उनका पार्षद है। ठाकुर जब विराट रूप दिखा रहे हैं, और हमारी ठाकुरानी जी का कितना विराट होगा, कितना विराट रूप होगा हमारी ठाकुरानी जी का। राधा रानी बहुत विराट है, उनके कभी स्वरूप को देखो, ऊंची अटारी पे, ऊंची अटारी पे चढ़ करके बैठी है अपनी ध्वजा लहराती हुई, हमारी माई श्यामा जो को राज, मन को राज नहीं, माया को राज नहीं, हम होते होते तिवारी है, काय को तुम परेशान हो, मैं ऐसा मैं वैसा, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारी माई श्यामा जो को राज, काय को इधर उधर परेशान हो रही हो कि मैं ऐसा मैं वैसा, हमारी माई श्यामा जो को राज, रहे कहो काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ तुम है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम राधा रानी के हैं। और हमारी लाडली जी पता है ठाकुर जी को बस में काय करी है कि ये जो हमारे जो सन्ना करते हैं ना, ये तो हमारे लड़के, हमारे जो बच्चे हैं ना, ये बड़े उद्दंड हैं। तो लाडली जी एक दिलची चितवन करती है, ठाकुर जी कौन है, वन कृष्ण वंदे जगत गुरु, सबका लेखा जोखा करने वाले। प्रिया जो ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी एकदम राइट फाइट, नहीं प्रिया जो, ये रजिस्टर तो आप समझाओ, ये रजिस्टर आपका है, हम नहीं जानते इसको।
ये तो आपको संभालना है प्रिया जी। ऐसा स्वरूप हमारे किशोरी जी का, बस तिरछी चित्रण करनी पड़ती है श्री किशोरी जी को। एक बार हमारे जो गॉडेस, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर है शिला प्रभुपाद जी, सबने उनके बारे में सुना होगा। उन्होंने कृष्ण नाम का कितना प्रचार किया, कितना कृष्ण नाम का उन्होंने गुणगान किया, सबके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने निकल पाया। एक बार की बात है कि वो राधा अष्टमी में प्रवचन कर रहे थे। राधा अष्टमी के प्रवचन हो रहा था और वो कृष्ण की महिमा गाई जाए, 1 घंटे का प्रवचन था। उन्होंने 59 मिनट तक सिर्फ कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण की महिमा, कृष्ण ये है। लगे कि राधा अष्टमी का दिन है, कुछ तो राधा रानी के बारे में बोलना चाहिए ना भाई। सब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं ये। आखिरी में प्रभुपाद जी ने बोला, ये जो मैंने कृष्ण के बारे में जो तुमको बताया ना, ये कृष्ण श्री किशोरी जी के भ्रिकुटी के इशारे पे नाचने वाले हैं। ये जो कृष्ण के बारे में तुमने सुना ना, ये कृष्ण ऐसे, ये कृष्ण वैसे, ये किशोरी जी के भ्रिकुटी पे चलने वाले, ये किशोरी जी के इशारे पे चलने वाले हैं। हमारी लाडली जी का स्वरूप जानते हो, श्री किशोरी जी का स्वरूप क्या है? कभी भागवत उठा के देखना, श्री कृष्ण का कितना गुणगान करती है नीति नीति शास्त्र। शुक्लाम वरदनम विष्णु शशिवर्धन चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गविष्णुतं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिदेदारगण्यं वन्दे विष्णुं भगवैरं सर्वलोक एकनाथं। सर्वलोक के एकमात्र नाथ श्री हरि, उनके सामने क्या होता है? मान गुमान लकुटिलिय ठाड़ी, दरपत कुंज विहारी प्यारी, पिय को नचवन सिखियत प्यार। ये लाडली लाल जो को राज तो प्रिया जी पतली सी कोमल सी छड़ी लेती हैं हाथ में, लता लेती हैं। उस लता को जब किशोरी जी भ्रिकुटी टेढ़ी करके लालजू तो डरपत कुंज बिहारी कि लालजू जिनके एक भ्रिकुटी के इशारे पे, एक नेत्र करने पे अनंत कोटि ब्रह्मांड रच भी जाए और बिखर भी जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन भी जाए और टूट भी जाए, ऐसे श्री लालजू क्या करती है? डरपत कुंज बिहारी। वो श्री लालजू जो है डर रहे हैं कि किशोरी जी के एक इशारे पे। जब लाडली जो है मान गुमान लकुटी लिया ठाड़ी, जब मान करके श्री कृष्ण जी खड़ी है ना, तो डरपत कुंज बिहारी। लालजू मना रहे कृष्ण जी को, छाड़ दे मानिनी मान ना धरे, छोड़ दो ना कृष्ण जी जो। ऐसो मान नहीं की जय हट तजी परम सयानी दृश भानु की लगी। छोड़ दो ना किशोरी जी, मान को छोड़ देना, आप तो परम सयानी विश्व की लगी हो, तो बड़ी घोड़ी वाली हो जी। आपको बताए ना, जिस क्षण आपने राधा नाम ले लिया ना, हृदय की बात है, जिस क्षण एक बार तुमने राधा बोल दिया, एक ले, अगर तुम गिर गए ना तो कह देना कि हम तो आपको भी मुंह दिखाएंगे अपना। राधा नाम लेने के बाद कोई कभी गिर नहीं सकता, कभी नहीं गिर सकता, कभी नहीं गिर सकता। राधा नाम ऐसा प्रभाव है, शास्त्र वर्णन करते हैं, जो राधा नाम का जप करते अपना पिनाक त्रिशूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं, इंद्र अपना वज्र लेकर उसकी रक्षा करते हैं, और विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र लेकर उसकी रक्षा करते हैं, जो राधा नाम का जाप करता है। जो यहाँ पर राधा 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 है, और कुछ की क्या आवश्यकता है? तुम प्रोग्रेस करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तुम कभी गिर ही नहीं सकते। ये माँ है, बहुत भोली माँ है। आपको क्या बताएं, आखिर में मुझे किशोरी जी के बारे में बोलते थे कि माँ है, साधु माँ कुशल जाती है, माँ बापों को समझ जाती है, ऐसी किशोरी जी है। हम पाप करेंगे, हम कुकर्म करेंगे, लाडली से कहेंगे लाडली जो ये तो गलती से हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, पकड़ लेती हैं किशोरी जी। इतनी करुणामयी है लाडली जी, इतनी करुणामयी है, गले से लगा लेती है, अपने पाल पल्लों में ढक लेती है लाडली जी। आपको दुनिया में सब ठुकरा देंगे एक दिन, पर लाडली जी कभी, ये बात है, लाडली जो कभी नहीं ठुकराएगी। जिस भी, तुम कितने भी पाप करके आओगे ना, कितना भी भ्रष्ट होके आओगे, जब किशोरी जी के नेत्रों में देखोगे ना, लाडली जी की तरफ देखोगे, आ जाओ मेरे पास, लाडली तो हर समय पुकार रही है,
आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। लाडली जो तो पुकार रही है, बस आपको बुला रही है अपने पास। ऐसे सत्य केशवरी जी का बहुत करुणा में, अपार करुणा में, लाडली जो अपार करुणा में। अब तुमने कितने में माँ है वो हमारी, मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी मेरा ये परेशान करती है, क्या करूं, ये माया है, ये काम को मुझे बहुत सताता है। माँ कहती कोई बात नहीं, मैं देखूंगी कौन तुमको परेशान करता है, मैं देखती हूँ कौन है जो मेरे लाल को, मेरे लाली को परेशान करता है। चीजें देख लेती हैं। मम्मी से कहोगे ना, मेरी मम्मी बहुत मन है वृंदावन जाने का, बहुत परेशान, अभी बुलाती हूँ। माँ है हमारी, अनंत माओ का वात्सल्य है किशोरी जी, माँ है वो हमारी माँ, हमारी मनीषा का जो, जब माँ है तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लाडली जो आप तो कितने भी कुकर्मी क्यों ना हो, जब तुम गलत से गलत क्रिया करके आओगे ना, और लाडली जी की तरफ देखोगे, लाडली जी के नेत्र की तरफ देखोगे, वो नेत्र तुमसे कहेंगे आ जा, आजा मेरे पास, आजा, कोई होता, आजा आजा मेरे पास आजा। ऐसे लाडली जो बुला लेती है, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार से बच के चलेंगे। जब सब तुमको देख रहे होंगे, जब सब तुम्हें बता रहे होंगे ना कि तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, इन ये दोष तेरे अंदर, वो दोष, लाल जो भी कह रहे होंगे, अरे तू तो कुकर्मी है, तू तो व्यभिचार करके आया है, जा यहाँ से, मुंह दिखाने लायक नहीं है भगवान को। श्यामा जो कहेंगी आओ मेरे पास आ जा, कोई बात नहीं, उनकी करुणा, उनका वो प्रेम, वो नेत्र आपको अपनी ओर खींच लेंगे, लाडली जी के वो नेत्र की हृदय की आंतरिक स्थिति है। गुरुदेव क्या बोले थे, अभी बात हुई थी, इसने राधा रानी को अपशब्द बोले तो गुरुदेव क्या बोले, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ बोलूंगा भी नहीं, ईश्वरी जी क्या है ना तुम समझ जाओगे। राधा नाम, जिस दिन से राधा नाम मिला है, खुद अपने आप से पूछो कि तुमको क्या मिल गया राधा नाम मिलने के बाद, एक भरोसा मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा नहीं, पूरे जहाज का सहारा मिल गया। तिनका तो बहुत छोटी बात है यहाँ पे, जहाज का सहारा मिल गया, जहाज का सहारा, बड़े जहाज का सहारा मिल गया, जिस दिन से राधा नाम हमको मिल गया। एक राधा नाम साचा है दुनिया में, बाकी सब कुछ छूट है। क्या तो किसके पीछे भाग रहे हो, किशोर जी मिल तो गई है तुमको, लाली जी मिल तो गई, बहुत कठिनाई है, तुमको क्या से कुछ बोल देते हैं। लाली से बोल दिया कि प्यारे चू, अगर ऐसा हो जाता ना बहुत अच्छा होता, और फिर क्या होता है ना, हमने उनसे भाव से नहीं बोला, हमने कोई प्रार्थना नहीं करी किशोरी जी से, कुछ नहीं बोला, कुछ थोड़ी देर बाद वो काम हो जाता है, इतना रोना आता है ना कि किशोरी जी कितनी करुणामय है, हमने तो बोला भी नहीं उनसे, हमने तो प्रार्थना भी नहीं करी, तब भी किशोरी जी ने सुन लिया। माँ सबको जानती है किसके मन में क्या चल रहा है, माँ को बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा के माँ समझ जाती है बच्चा बीमार है, बच्चा कहाँ करना चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, सब माँ जानती है। पिता तो थोड़े दूर रहते हैं, पिता अपने व्यस्त रहते हैं काम में, माँ सब जानती है और प्रेम करती है माँ, बहुत, अपने को कष्ट दे लेगी पर अपने बच्चे को कभी कष्ट भी नहीं दे पाएगी। वो है हमारी किशोरी जो, हमारे लाडली जो बहुत प्यार करते, तो किशोरी जी की तरफ देखो ना, तुम निहाल हो गए हो। सच में ध्रुव दादी ने जो चौपाई बोली ना कि धन्य 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 तेरी जैन के पास है, ये बिल्कुल सत्य है। सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम पुनः, ये बात बिल्कुल सत्य है कि धन्य है, धन्य है, धन्य है जो इनके उपास। लाल जी तो बहुत सभ्य लगा देती है। चरण भरत जी की कहानी सबने सुनी है, इतना उन्होंने जप किया, आखिरी समय चिंतन नहीं करना, वापस से जन्म लेना पड़ गया। कभी ऐसा सुना है कि लाडली जी के भक्त वापस से सुना है, किशोर जी का शरणागत है। लाल जी बहुत परीक्षा लेते हैं, लाडली जी बहुत सहज है। तुम्हें कोई परेशानी आती है ना, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, और संसार में कोई तुम्हारा है भी नहीं, कोई संसार में तुम्हारा नहीं है, साधक समझ
सब एक दिन छोड़ देंगे और सब जो है आपको ऐसे विकम परिस्थिति में छोड़ के चले जाएंगे, उनको आपकी कोई परवाह नहीं होगी। पर जब तुम लाडली जी की तरफ देखोगे ना, लाडली जी तुमको सदैव स्वीकार करने को, सदैव दुलार करने को तैयार खड़ी है। आजा मेरी गोद में, आजा मेरे पास, लाडली जी तो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, कोई नहीं समझता आपको, बस माँ समझती है। संसार नहीं समझेगा आपकी स्थिति को। क्या कहना चाहते हो, आपकी मन की बात, क्या आपकी स्थिति क्या संसार नहीं समझेगा? खुशी राधा रानी जरूर समझेंगी, प्रिया जी वो स्थिति को जरूर समझेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है। प्यारी जो समझती है, बहुत करुणा है। और गौरी सखी जो है, उनकी कथा हम लोग कर रहे हैं, उसका जीवन ही राधा नाम है। बहुत करुणामय किशोरी जी के बारे में क्या ही बोले आओ वर्णन करते हैं राधा कृपा कटाक्ष में। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, महेश मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, इतने लोगों की ईश्वरी हैं। ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। श्री किशोरी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, उनके नमोस्तुते, उनके चरणों में जाता हूँ। ये जो कैसे व्याकुल हो रही है गौरी सखी जी किशोर जी के प्रेम में। इतनो मांगो बिन कछु न मांगो लाडली, तेरे मुस्कान देखत आन। आपका वो नीलांबर वो फहराता हुआ देख के उस हवा में, छाँव में अपने प्राणों को त्याग दें। बस ये तो हमारी विश्राम स्थिति है प्यारी जो, हमको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। नाम स्वास्थ्य और विलक्त रहते हैं जाको भेद नामों को, नाम ही स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही नामा, नाम स्वास्थ्य का भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नाम है ना राधा रानी का, को पकड़ लो साधक। किशोरी जी बहुत करुणा है, बहुत, इससे इनसे ज्यादा करुणा में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा संसार में। संसार तुम्हारे गुणों से तुमको पसंद करेगा। कोई सोचता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं इसके संग रहूंगा। कोई सोचता है ये बड़ा धनवान है, इसलिए मैं इसके संग रहूंगा। कोई सोचता है कि ये बड़ा सुंदर है, इसलिए मैं इसके संग रहूंगा। जिस दिन तो अपनी सुंदरता तुम्हारी खत्म हो जाएगी, जिस दिन जिस दिन तुम्हारा वो धन वैभव खत्म हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, सब तुमको ठुकरा के चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे यहाँ से, सब ठुकरा के चले जाएंगे तुमको, तुम किसी काम के नहीं हो। पर लाली तो चुन चुन के अवगुणों, अवगुणी जो होता है जिसके अंदर कोई गुण नहीं, सबसे ज्यादा अवगुणी है, उसको अपनाती है। जब सब ठुकरा देते हैं ना, सब ओर से अंधकार होता है कि हमारे पास कोई नहीं है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड मेरे पास कोई नहीं है कि मैं उसको प्रेम की बात कर सकूं, उससे कुछ कह सकूं। इस संसार में कोई नहीं है। मैं तो कुकर्मी हूँ, लाल जी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। लाल जी कौन है? कृष्ण वंदे जगत गुरु, पूरे परम परम परमात्मा श्री कृष्ण है, मैं तो उनको मुंह भी नहीं दिखा सकता। लाल जी को किस मुंह से उनके पास जाऊंगा, बड़ा कुकर्मी हूं मैं तो। उस समय माँ का आंचल दिखता है। जब भी कोई गलती करता है ना पुत्र या पुत्री, तो बाप पिता से नहीं बोलता, सबसे पहले तो माँ से बोलता है कि मम्मी ऐसा हो गया था। माँ डांट लेती है, फटकार लेती है, पिता के सामने जब जाती है ना तो कहती है, क्या हो गया, अपना ही तो बच्चा है, हो गया तो क्षमा कर दो इसको। ऐसे लाडले जो करती है, कहती है कि आपका ही तो रचा है, जैसा भी है आपका रचा हुआ है, आपका पुत्र है लाडले प्रीतम, इसे आप अब क्षमा कर दो, इसे माफ कर दो। बहुत करुणा है किशोरी जी, अपार करुणा की समुद्र में लाडले जी। धन्य 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 तेज इनके पास, धन्य हो गए वो सागर। एक आंचल होता है, वहां पे जो शिशु होता है, जो बालक होता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ।
अब मैं यहाँ पे सुरक्षा से रह सकता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे डर नहीं होता किसी चीज का। ऐसे ही एक जो रसिक होता है, एक साधक होता है, वो अपनी किशोरी जी के आंचल में एक ठसक में रहता है। हमारे महिषी हमारे ऊपर आज एक छाव में होता है, शीतलता में होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। अब माँ है, बच्चा तो छोटा बच्चा होता है, वो जहां भी जाएगा माँ को लेकर के जाएगा, अंधेरे में जाएगा माँ, या फिर किसी अवस्था में जाएगा माँ, उसे बस उसे भले माँ उसकी रक्षा कर पाए ना कर पाए, तो उसे माँ का एक सपोर्ट होता है, उसे माँ से एक एक सामर्थ्य मिलता है जहाँ उसकी माँ होती है। ऐसे ही मेरी लाडली जो से हर एक साधक को वो सामर्थ्य मिलता है। हम पता है हम लोग बहुत कुकर्मी हैं, बार बार कुकर्म करते हैं, बार बार पन पे पड़ते हैं, लाल जी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। लाल जो सब लेकर जोगा रखने वाले हैं, हम क्या मुंह दिखाएंगे ठाकुर जी को? ठाकुर जी के सामने किस मुंह से जाएंगे? ठाकुर जी जो है हम ऐसा करके आए हैं बोलेंगे ठाकुर जी से, ठाकुर जी बोलेंगे तू क्यों करके आया, तुझे बताया था ना गलत है, तू करके आया, तू किस मुंह से मेरे सामने आएगा? पर जब लाडली जी की तरफ तुम अपनी आंखों भरी नजरों से देखोगे ना, लाडली जी तुम्हें नेत्रों से ये कहेंगे आ जा, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो करुणामय है, भूल जाती है, वो तो दोष देखती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि दोष क्या होता है। नेक हो ना कहूँ, भूले हो ना हो तो सकी, रहत प्रसन्न सदा की है कहाँ से है। कि उनको रीसना, उनको दुख, उनको जो है गुस्सा करना, क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है, इतनी भोली है हमारी लाडली जो, इतनी सहज है, तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा। ये परपंच में पड़ना, ये इधर उधर भागना, भाग दौड़, अपनी टेंशन की मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तुम किशोर जी के शरण में जाओगे ना, किशोर जी की शरण के, आपको आंतरिक बात बताए ना, लाली जी के शरण में जाने के बाद उपासक ये भी नहीं सोचता कि मैं जो है कहाँ जाऊंगा, मेरी गति क्या होगी। जब किशोर जी की पूर्ण शरणागति होती है ना, उसे इससे परवाह नहीं होती कि मेरी गति क्या होगी, जन्म कर्म नार नरक में जाऊं कहाँ भी जाऊं, तब तक राधिका निकुंज मंडली हृदय में विराजिता, जहां जहां मैं जाऊं, लाली जो की वो निकुंज मंडली मेरे हृदय में विराजमान है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि मेरी क्या गति होगी, मुझे नहीं पता, कोई परवाह नहीं। हमारी महारानी श्री राधा रानी जहाँ रहेंगे वहां पे राधा राधा कहेंगे, राधा राधा करेंगे, तो हमको नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, निकुंज में भेजो, जहाँ तुम भेजो लाडले, हम तो बस राधा राधा करेंगे। तुम ब्रज में रखो, ब्रज से बाहर रखो, ब्रज में रखोगी हंसते हंसते राधा राधा करेंगे, ब्रज से बाहर रखोगी तो रोते रोते राधा राधा करेंगे, तो हम तो राधा ही राधा हमें, और हम तो तोते बन जाए राधा नाम के। तोता होता है ना, उसे एक शब्द सिखा दो वो बस वही बोलता रहता है, वो कुछ भी बोलेगा उसी शब्द में बोलेगा, उसी भाव में, वो शब्द एक ही पता है पर कुछ भी बोलेगा उसी शब्द में बोलेगा। इसी प्रकार राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, इस राधा नाम के तोते हो जाए। हमें बता, हमको तो बस एक ही शब्द आता है संसार में, हमको कुछ पता ही नहीं है क्या होता है परम गति, क्या होता है उत्कृष्ट, क्या होता है निकृष्ट, क्या होता है अच्छा, क्या होता है बुरा, हमें कुछ नहीं पता, बस राधा राधा पता है। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, तो राधा राधा पता है और हमें कुछ नहीं पता है। और आपको बात बताए ना, जब लाल जी से श्यामा सखी यहाँ पे कहती है, लाल जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत, बहुत अनुग्रह करते हैं जब लाल जी, बहुत अनुग्रह करते हैं, तो हृदय के आंतरिक प्रेम निकाल करके आपको दे देते हैं, बहुत कृपा करते हैं लाल जी, अत्यंत कृपा करते हैं ठाकुर जी। तब अपने हृदय का आंतरिक प्रेम, आंतरिक स्थिति अपने हृदय की, वो आपको निकाल कर देते हैं, वो है राधा नाम, राधा नाम सुधा रसम। राधा नाम को लेने के बाद तो सबकी कृपा होने लगती है, गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुम बस नाम जप करो, आ आकर संत तुमको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, संत खुद आके आएंगे तुमको आशीर्वाद देने के लिए। तुम राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, इस राधा नाम, इसको भूल के भी मत बिसार देना, ये बहुत
बहुत अपार धन मिल गया, इसे भूल के भी मत बिसार देना, भूल के भी मत छोड़ देना इस राधा नाम को। तुमको सर्वत्र त्रिलोकी का सेवा भी मिले ना, तब भी इस राधा नाम को मत छोड़ देना, सार्थक मत छोड़ना इस राधा नाम को। तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तुमसे कहा जाए तुम सब कुछ ले लो, बस ये राधा नाम मुझे दे दो, भी राधा नाम छोड़ दो, तो मत छोड़ना। सोच लो क्या मोल है इस राधा नाम का, कि सब कुछ के बाद भी इसका मोल नहीं आ पा रहा है। ठाकुर जी तो ऋणी हैं, समझ लो ठाकुर जी का भी मोल नहीं है, ठाकुर जी ऋणी है, सोचो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ठाकुर जी भी मोल नहीं है इस राधा नाम के, अपार अपार मोल है इसका, कि ठाकुर जी का मोल भी, ठाकुर जी का मोल भी कम पड़ रहा है राधा नाम के आगे। ये राधा नाम हृदय की स्थिति है, हृदय का प्रेम है। कोई कहना कहाँ लिखा है राधा नाम, कौन सा शास्त्र कहता है राधा नाम, हमारा हृदय कहता है राधा, ब्रज कहती है राधा नाम। वृंदावन की लता पता ये यमुना जी का जल बोलता है राधा नाम, यमुना जी की लहरें, ये कल कल नहीं, ये राधा राधा बोलती है। कभी सुनो तो तुम, वो नेत्र चाहिए जो तुम राधा नाम को देख सको, वो कान चाहिए तो राधा नाम को सुन सको, वो मुख चाहिए कि तुम राधा नाम को गा सको, वो स्थिति चाहिए तुम राधा नाम को समझ सको। तुम कहाँ समझे हो अभी राधा नाम, कौन सा शास्त्र नहीं कहता है। जहां से इस चर्चा का प्रारंभ किया था, कि राधा नाम का प्रमाण शास्त्र में कहाँ का है, और ये चर्चा राधा नाम की एक बात बताया हम, अ, आपको एक बात बताए ना, राधा नाम की जो चर्चा है ना, कि अगर सिद्धांतिक हम प्रारंभ करें, तब भी वो कहाँ रस चर्चा बन जाती है पता ही नहीं चलता है। कि जो है रस चर्चा वो कब बन जाती है सिद्धांतिक चर्चा से, क्योंकि राधा नाम रस का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है राधा नाम, ये प्रेम है। अब प्रेम से पा करके मिठाई खा करके मुंह तो मीठा ही होगा ना, मीठी चीज खा रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो मुख से तो रस ही निकलेगा। अब मिठाई खा करके मुंह कड़वा तो नहीं होगा, मिठाई खा के तो मुंह मीठा ही होगा। राधा नाम का गान वहाँ पे होगा, वहाँ पे तो रस ही बरसेगा, वहाँ पे तो रस की वर्षा होगी, यहाँ पे भी राधा नाम होगा। सिद्धांतिक भली थोड़ी देर हो जाए, प्रमाण आ जाए या स्थिति आ जाए, पर ये राधा नाम की जगह जहाँ पे होगी, यहाँ पे रस आ जाएगा। जहाँ राधा नाम होगा, वहाँ पे ठाकुर जी आपको अश्रुओं से भीगे हुए, ठाकुर जी यहाँ पे आपको हाथ जोड़ के अश्रुओं से भीगे हुए पे आपको उपस्थित मिलेंगे। आपकी चर्चा में आपको लगता है राधा नाम की चर्चा ठाकुर जी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वैसे हम कथा में कभी भाव विभोर नहीं होते हैं, पूर्ण प्रयास करते हैं कि ना हो स्थिति ना है ऐसी, पर है ही राधा नाम इतना आज हम नहीं कहते जल्दी राधा नाम के बारे में, हम क्यों नहीं कहते, हम कोई भेद बुद्धि नहीं रखते, हमारा हृदय का एक छुपा हुआ धन है ना, जब ये खुलता है ना तो हृदय फट जाता है, इसलिए जल्दी नहीं कहते हैं। ये राधा नाम ने हृदय को पिरो के रखा हुआ है, जहाँ एक मोती निकला ना तो पूरी माला बिखर जाती है, हृदय फट जाता है राधा नाम को सुनने के बाद। इसलिए हम कभी जो है राधा नाम के बारे में जल्दी नहीं बोलते। याद दिया राधा नाम ने हमको, हमसे कोई पूछो राधा नाम की महिमा क्या है, हमसे पूछो ना, हृदय से पूछो, हम बताएंगे राधा नाम की महिमा क्या है। क्या नहीं मिला राधा नाम से, क्या नहीं मिला, तुम पूछोगे ना कि क्या मिला, हम कहेंगे क्या नहीं मिला राधा नाम से। श्री कृष्ण मिल गए, पूरा निकुंज मंडली मिल गया, श्री वृंदावन मिल गया, गुरुदेव मिल गए, ये मेरी जो सब कुछ मिल गया, मुझे मैं मिल गया राधा नाम से, कि मैं कौन हूँ, मैं तो खो गया था, कि मैं तो अपने आप को मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को भूल गया था, मैं राधा नाम से, मैं कौन हूँ, मैं तो किशोरी जी की गोद में खेलने वाला एक बालक हूँ, लाडली जो प्रेम कर बहुत प्यार करती, तुमसे कोई कुछ बोले ना, तुम वैसे, तुम ये करने वाले, तुम वो करने वाले, तुम जो बड़े नीच हो, तुम बड़े अधम हो, तुम ये अपराध करते हो, तुम वो अपराध करते हो, तुम बस लाडली जी की उन नेत्रों में देखना, कोई छवि हो ना लाडली जी की, कोई भी छवि हो आपके पास,
कोई भी छवि हो, हम कह रहे हैं कहीं की भी राधा रानी की छवि हो, आप बस राधा रानी के नेत्र में देखना। एक बात आज से चर्चा से पकड़ लेना कि जब भी आपको बहुत परेशान हो, आप बस ईश्वरी जी की वो नेत्रों से देख लेना, जो हमेशा आपके आलिंगन के लिए, आपको अपनाने के लिए उत्सुक हैं। तुम कितने भी गिर के आए होगे ना, नीच से नीच स्थिति के, लालजू बगल में खड़े हैं किशोरी जी के, लालजू से नेत्र नहीं मिला पाओगे तुम। लालजू कौन है? लालजू की स्थिति क्या है? धर्मराज है लालजू, धर्म का पालन करने वाले। तुम लालजू की तरफ नहीं देख पाओगे। कहते ना कि कुकर्म करने के बाद भगवान से नजरें कैसे मिलाओगे? पर ये सिर्फ मेरी भगवान नहीं है, ये सिर्फ मेरी भगवान नहीं, ये मेरी माँ है। ये लाडली जो मेरी माँ है। जब पुत्र कोई गलती करके आता है, कोई पालक कोई गलती करके आता है तो माँ से ही बोलता है, कहीं में जाके माँ को फुसला के बोलेगा कि माँ ऐसा ऐसा है। तो पता है माँ इतनी भोली होती है, इतनी भोली होती है कि पता है आप कुछ बात बनाओगे, कुछ बोलोगे कि माँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया, माँ आपकी बात को स्वीकार भी कर देगी। माँ आपकी बात को जो है मान भी लेगी, हाँ ये तो सही कह रहा होगा, हाँ ठीक है ठीक है। माँ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाती, बहुत सहज होती है, बहुत सहज होती है माँ, बहुत सहज। ऐसी हमारी लाडली सी है। जाके उनको बोले कि लाडली जो ऐसा, अरे वो मेरी गलती नहीं थी ना, ऐसा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं, वो भी मेरा है, तू भी मेरी है, वो भी मेरा है, तुम भी मेरे हो, कोई बात नहीं, तू भी मेरी है, सब कोई मेरा है, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास। एक दिन बताए ना आपको, आप सच बात बता रहे हैं, हृदय की बात बता रहे हैं, बंद शब्दों में कहेंगे आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर तुम राधा रानी के शरणागत हो ना, राधा रानी के शरण में हो तुम, और तुमने राधा रानी से कोई बात बोली है कि राधा रानी ऐसा ऐसा हो गया है, तुम देख लो, वो एक ना एक दिन ऐसा देखेंगी कि तुम निहाल हो। रानी ऐसा था, ऐसा वैसा था, ऐसा हो गया, इतना प्रेम बढ़ा देंगी राधा रानी तुम्हारे अंदर, इतना प्रेम बढ़ा देंगे तुम किसी को गलत देख ही नहीं पाओगे, किसी को गलत सुन ही नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति है मेरी इस महारानी जी की, ऐसी स्थिति है, तुम चाह कर भी नहीं गलत देख पाओगे। अरे ये तो ऐसा है, जैसे तुम सोचोगे ना, अंदर आएगा, नहीं नहीं हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, तुरंत आएगा मन के अंदर। ऐसी राधा रानी की कृपा है। आपको पता है हमने बहुत जो कुछ कहा नाट्य से आज दिन तक, विराटली जो अब आपको ऐसा करना है, फिर हमने पूरा प्रयास किया, हर जगह को सच बताए, पहले साधक पूरा अपने हाथ पे रखता है, ये हो जाए वो हो जाए, जब कुछ नहीं होता है तो श्री जी से आके कहते हैं कि श्री जी देख लो नेक, अब आपको करना पड़ेगा लाडली जू, अब आपको करना पड़ेगा सौम्य जू। जिस क्षण साधक ये कहता है ना लाडली जू, जो है अब आपको देखना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा, लाडली जू उस दिन देख लेती है, सब कुछ कर लेती है। ये सामने जो का स्वरूप बहुत सहज है, बहुत सहज है मेरी लाडली जो, बहुत सहज है। पर तुम उनकी तरफ एक बार एक कदम आगे बढ़ो ना, एक कदम, लालजू तो बड़ी बड़ी तुम्हारी परीक्षा लेंगे, बहुत परीक्षा लेंगे, एक करेंगे वो करेंगे, बहुत परीक्षा लेंगे तुम्हारी, तो तुम लाडली जो की ओर एक कदम बढ़ोगे ना, एक कदम प्रिया जी की तरफ बढ़ोगे, प्रिया जी तुमको पकड़ के घसीट लेंगे। देख लो आपकी प्रिया जी के नेत्रों में देखो कितनी करुणा भरी है, ये नेत्र क्या तुमसे नहीं कह रहे हैं? साधक तुम खुद बताओ, क्या नेत्र तुमसे नहीं कह रहे हैं कि आ जा मेरे पास? ये नेत्र कह रहे हैं, नेत्रों की भाषा है, ये नेत्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आ जा मेरे पास, आ जा, आ जा मेरे पास आ जा। ये नेत्र चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहे हैं, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। हमारी स्थिति हर हर किसी के जीवन में ऐसी स्थिति जरूर रही होगी जब हम बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत बस उस समय अब तो गिर गए, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो नहीं बच पाएंगे, अब तो नहीं बच पाएंगे। वो क्षण कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी कृपा ही होगी, इससे आप बहुत जल्दी उस चीज से बाहर आ गए। वो क्या था? वो मेरी प्रिया जो की नीले चुनरी की हवा थी,
जो नीली चुन्नी की जो हवा थी ना प्रिया जी की, वो आपको उससे भर ले आई। प्रिया जी का जो बंधन था, जो प्रिया जी का जो एक कृपा थी, वो आपको उस स्थिति से बाहर ले आई, उस मार्ग से, उस चीज से बाहर ले आई। लाडली जो है, ये पल पल हमको देख रही हैं, जो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं। क्या बताएं लाडली जी, क्या कृपा करती हैं प्यारे जी, क्या बताएं उनको, क्या क्या बताएं उसको, क्या क्या बताएं। वो सब कुछ देख रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ देख रही हैं। वो तुम अगर छुपा रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि मैं जो है मुंह से नहीं बोल रहा, और वो तुम्हारे हृदय की सब बात सुन रही हैं। तो कोई होता है ना, हम तो नहीं बोल पाए, दूसरा आया, हमसे कुछ भी बोल के चला गया, हम हमको कुछ गलत बोल के चला गया, हम तो बोल ही नहीं पाए उसके आगे। अरे, हम तो बोल ही नहीं पाए, हम तो चुप रह गए। क्योंकि तुम नहीं बोल पाए, प्रिया जी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्रिया जी तो मन की सब बात सुन रही हैं, तुम्हारी एक एक बात सुन रही है प्रिया जी, तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, प्रिया जी सब देख रही हैं। तुम नहीं बोल पाए ना, तुम नहीं बोल पाए, तो प्रिया जी ने तुम्हारी बात तब भी सुन ली है। अब प्रिया जी उसका हिसाब करेगी, प्रिया जी पे सब कुछ छोड़ दो। इसी भाव से जो है राधा नाम का जप कीजिए। प्रिया जी की जितनी महिमा गाएं, कितना भाव में भीगे, वो जो है बहुत कम है, बहुत कम है। जितना भी चर्चा करें प्रिया जी की, बस ये है कि आज तो जो प्रिया जी ने चर्चा करवाई है ना, समझ क्या बोले इस बात में। समझ लीजिए, आज जब भी प्रिया जी की चर्चा करो ना, मन तो भरता ही नहीं है, सोचते और करें, अभी और करें, अभी और करें, अभी और करें। चर्चा करते रहे प्रिया जी की, करते रहे प्रिया जी की चर्चा। अब ही और, अब ही और, अब ही और है। शायद राज जी कहते हैं अब ही और, अब ही और, अब ही और है। कितना करूं, और करता रहूं, जितना किया बहुत कम किया। तो हाँ, सबके भाव बहुत सुंदर है, और प्रिया जी वह सब पे कृपा करें। और जो आपका जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं प्रियाजू नाम का, प्रियाजू आपकी सेवा हमारे कुंज में नित्य चलती रहे। प्रियाजू आज हृदय से आपसे बोल रहे हैं, प्रियाजू आपकी सेवा हमारे कुंज में नित्य चलती रहे प्रियाजू। और हमारे, हम लोग शरीर से तो करें ही, हमारे हृदय में आपकी मानसिक सेवा स्थापित हो जाए, आपकी मानसिक सेवा, आपकी मानसिक सेवा हम सबके हृदय में स्थापित हो जाए प्रियाजू। आप सबकी, आपकी मानसिक सेवा हम सब करें। अब कहने लायक नहीं बचे, हम बहुत देर हो गए, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। युवराज जी चुप मत हो ना, गाते रहो, चुप मत हो बस, आप प्रार्थना है आपसे, आप गाते रहो, आप आधा घंटा और। हाँ भोरी सखी, आप कथा करते रहो, बहुत आनंद आ रहा है सच में। मैया का माइक भी, मैया का माइक भी देखो, राधा नाम की महिमा सुन के सही हो गया। हाँ, गूगल श्री मीट जी आपका की माइक भी कृपा राधा हो नाम की गई महिमा सुन। लाला, सच में लाडली की कृपा हो गई, राधा नाम लग, सुनने लगता को है लगता है सौभाग्य लगता है मिला राधा मुझे। लगता है मैया ने सोच रखा था कि भैया राधा नाम की महिमा सुनने, तब तब तेरा माइक अनम्यूट होगा। युवराज जी गाते देखना रहो राधा देख, नाम की महिमा, ये चुप तो मत रहो। लाडली की कृपा ही है लाला। मैं कहाँ, मेरा ऐप लॉक सब कुछ कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन लाडली ने मुझे यहाँ पे मेरा माइक भी ठीक कर दिया, कितनी बड़ी कृपा। बोरी से कि मैया आप पता है कथा क्या था, कंटिन्यू करो। कथा करो क्या, युवराज जी चुप, चलो 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 गाओ। हरिवंश, राधा सुना दीदी में हरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं, बताओ जरा। तो कहने लायक तो नहीं बचे हैं, समझ लीजिए। आपको हम अपने हृदय की स्थिति क्या बताएं, अगर कोई ऐसा मशीन होती जो बता सकती तो हम अवश्य दिखाते। बीपी की मशीन होती है, शुगर की मशीन होती है, तो वो मशीन फट चुकी होती है अभी तक। ऐसे उफान आ रहा है ना हृदय में, लाडली जी का नाम जब लेते हैं, लाडली जी की जब गुण गाते हैं ना, हृदय एकदम फटने को होता है। अब बस तो बस खत्म, क्या बोले, शांति आती है लाडली जी की। हाँ, एक छोटे से भजन गाने का, भजन के भाव से श्री जी की करुणा बताएंगे। श्री भक्त का हृदय क्या होता है, भक्त श्री जी से कैसे विनती करता है। राधा रानी सदा हमको प्यारी रहे,
राधा रानी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे, रानी सदा हमको प्यारे, राधा रानी सदा हमको प्यारी रहे। और सखी तो कुंज निकुंज में शिव जी को ढूंढती रहती है। सखी कह रही है, जिसे डगरिया से नूपुर की धुन आए, शिव जी के नूपुर की धुन जहां से आएगी ना, जिसे डगरिया से नूपुर की धुन आएगी, उसे डगरिया उमरिया गुजर जाएगी, जिसे डगरिया से नूपुर की धुन आएगी, उसे डगरिया उमरिया गुजर जाएगी, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे, राधा रानी सदा हमको प्यारी रही, राधा रानी सदा हमको प्यारी रही, राधा रानी सदा हमको प्यारी रही। और एक बहुत सुंदर भाव श्री जी के प्रेरणा से भी आया है, अगर कृपा हुई तो पूरा गा पाएंगे, वरना ये भाव आधे में खत्म हो जाता है व्यक्ति, तो बोलने लायक नहीं बचते, कोशिश करेंगे आप इतना महिमा श्री जी की गाई, इतना कुछ सुना के बाद बरसाने की एक सखी चीज से, और अब ये मत सोचो कि कोई सखी कह रही है, अब ये सब आप लोगों के वर्ड है, सब आप कह रहे हो, अब 2 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद कर लो, कोई कुछ बोलो मत कमेंट बॉक्स में, चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। अटारी प्यारी मैं प्यारी तेरे चरणों में, प्रिया जो की ऊंची अटारी है, प्रिया जो बैठी है, प्रिया जो कह रहे हैं, कभी मेहंदी कभी बिछुए कभी पायल बना देना, प्रिया जो अपनी मेहंदी बिछुए पायल कुछ भी बना देना, कभी मेहंदी कभी बिछुए कभी पायल बना देना, तुम बिल बना देना, बिना झुकी नुपुर बन के, बिना झुकी नुपुर बन के, तो जैसा भी न जा देना, अगर देना मेरी श्यामा जो मुझे ऐसी सजा देना, मरूं महलों की चौखट पे मुझे ऐसी दवा देना, कभी श्रृंगार करो तो दर्पण भी बना देना, कभी श्रृंगार करो तो मुझे अपना दर्पण बना देना, कभी श्रृंगार तुम करो तो मुझे दर्पण बना देना, रूप निहारूंगी तेरा मुझे हाथन लेना, मुझे हाथों में उठा लूंगी प्रिया जी, मैं आपका रूप को निहारूंगी, आप मुझे निहारूंगी, मुझे हाथ उठा लेना, मैं नाचूंगी नुपुर बन के, तू जैसा भी
न जा देना अगर देना किशोरी जो कभी तुम भोजन भी करो तो मुझे थाली बना लेना वो चम्मच बन के तुम मुझको होठों से लगा लेना क्या अगर देखना किशोरी जो मुझे ऐसी सजा देना मरूं महलों की चौखट पे मुझे ऐसी सजा देना कभी कभी बिछुए कभी पायल बना देना चरण रज चूम पाऊं मैं तुझे काबिल बना देना नाचूंगी नूपुर बन के कुछ नहीं चाहिए जीवन में सब कुछ है ही नहीं अपने जीवन में सब कुछ छिप चुका है प्रिया जी बस आप बचिए आपका नाम बचे प्रिया जी और कुछ नहीं अपने जीवन में जैसा भी नचा देना अगर दे प्यारी जो मुझे ऐसी सजा देना मुझे उनका संग मिल जाए प्यारी जो हम तो आपके नूपुर या घुंघरू है आप जो नूपुर पहनती हो ना प्यारी जो इसके हम सब घुंघरू है वो अलग बात है कि कुछ घुंघरू आपके नूपुर में लगे रह गए और कुछ घुंघरू जो है ना जब आप नृत्य कर रही थी तो कुछ टूट करके बिखर गए मैं किसी महल के कोने में कोई पड़ गया कोई उधर चला गया उधर चला गया प्यारी जो तो आपके पैरों की घुंघरू है जो इधर उधर टूट के गिर गए हैं प्यारी जो कभी करुणा कर दो हमको बटोर करके अपने वापिस से अपने पैरों में पिरो प्यारी जी हम तो आपके चरणों से है कहाँ से प्यारी जी बोले तुम आए हो तुम कहाँ से हो हम तो आपके चरणों से हैं प्यारी जी आपके चरणों के जो नूपुर है उसके घुंघरू है हम आप जब नृत्य करी तो हम बिखर गए हमको कृपा करो प्यारी जी हमको वापिस से पिरो लो अपनी पायल में वापिस से हमको अपना बना लो प्यारी जी पिरो लो हमको अपनी पायल में ये स्थिति एक साधक की है प्यारी जी कृष्ण चरणों में बस दास जी जब वाणी लिख रहे थे तो वाणी आ ही नहीं रही थी उनको वाणी की स्फूर्ता ही नहीं हो रही है ध्रुवदास जी तो ध्रुवदास जी ने बड़ी प्रार्थना करी श्री जी से स्वामी जी प्रकट हुई उन्होंने अपना चरण ध्रुवदास जी के मस्तक के ऊपर रख दिया जैसे ही मस्तक के ऊपर चरण रखा प्यारी जी ने ऐसे ध्रुवदास जी को सारी वाणियां स्फुरने लगी ऐसे ही हमको तो वो भी नहीं चाहिए प्यारी जो परमार्थ भी नहीं चाहिए हम तो ये भी नहीं चाहते हम बड़े भगत बन जाएं बड़े संत बन जाएं ये हो जाए वो हो जाए ये भी नहीं चाहिए जैसे छोटे से साधक हैं आपके एकदम नीच से अधम से बेकार से साधक हैं प्यारे जो बस वही बने रहे बस वही बने रहे आपके वही एक छोटे से साधक है वही बने रहे आपके प्यारे नहीं चाहिए कुछ बड़ा बने बस आपके रहें वही राधा रानी सदा हमको प्यारी रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे क्षमा कीजिएगा बहुत देर हमने आप लोगों को परेशान कर लिया आप सभी के दंडवत प्रणाम कहने सुनने में कोई भूल जी को क्षमा करेगा आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत युवराज जी नहीं चुप अब मत हो होना गया अब बहुत हो गया
सबके चरण प्रणाम। बांझ कल्प वृक्ष कृपा सिंधु वचापन पापने वैष्णव नमो नमः। बस क्षमा कीजिएगा, बहुत आप लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री नवनिकुंज निकुंज राशि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। वृंदावन नाम की जय। श्री नारद रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हरिवंश। बहुत क्षमा कीजिएगा। तो छोटे से भाव भोली सखी के मन से निकले, श्री जी के चरणों से अर्पित। और लाली जी आप सब पे खूब कृपा करे, तो ऐसे ही भेजती रहे आपके भाव को। खूब राधा नाम का जप करें आप लोग। प्यारे जी पिरोले वापिस से पिरोले आपको अपने पायल के घुंघरू पे ऐसा पिरोए, इतना टाइट पिरोए, आपको इतना टाइट पिरोए कि अब दोबारा निकलने की तो क्षमता ही ना हो, कोई आशंका ही ना हो कि दोबारा टूट के गिर जाए। ऐसा पिरोए लाडली जो बांध करके पेट से टाइट करके ऐसा पिरोए लाडली, तो वापस निकलेगा। बस यही बात में विश्राम करेंगे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। और हाँ, एक बात आप लोगों को, और एक बात से आखिरी से विश्राम करेंगे, बस एक बात रह गई है पूरी चर्चा में, जो है ये जो कुछ भी अभी हमने अनुभव किया, एक बात हमको समझनी पड़ेगी। जो कुछ भी हमने अनुभव किया इतनी देर, एक एक शब्द, एक एक जो कुछ भी था, सब किसकी कृपा से मिला? भोरी हरिवंश कृपावल, भोरी गुरु हरिवंश कृपावल, सब संबंध जुरौरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। श्री हरिवंश नाम की कृपा से जो भाव मिला, ये वही भाव है जो हितू ने हमको प्रदान किया। हम तो राधा नाम को जानते, कोई नहीं जानता था राधा नाम को, कोई नहीं जानता था कि राधा नाम कौन है। वो तो वंशी अवतार हुए, वंशी प्रकट हुए, तब उन्होंने बताया राधा नाम के बारे में। कौन जानता था? राधा नाम तो लाल जी के हृदय में गुप्त था, सिर्फ वंशी जानती थी, क्योंकि वंशी पे ही श्याम सुंदर राधा नाम को पिरोते हैं। अनन्य है वंशी राधा नाम की, तो वंशी जानती थी, वंशी अली। तो वंशी अली ने जो है, वंशी अली ने जो है, ये जो है राधा नाम हमको प्रदान किया है। ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हमको राधा नाम मिला है, और राधा नाम की कृपा से हरिवंश महाप्रभु मिले हैं। दोनों वाइस वर्सा, इधर का उधर करो, उधर का इधर करो, बात एक ही है। तुम जो है ऐसे करो चाहे वैसे करो, जाना तुमको निकुंज ही है, तुम इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। ये तुम ये बोलो कि हरिवंश महाप्रभु की कृपा से श्री जी मिली तो भी वहीं जाना है, और श्री जी कृपा से हिज्जू मिले तो वहीं जाना है। तो जहां से सद जाए, सदे सदाए जैसे सद जाए वैसे साध लो, चाहे हरिवंश चाहे राधा, बात तो एक ही है। पर हिज्जू का हृदय, हिज्जू अंदर जो क्षमा करके रखे, अंदर छुपा करके, वो है राधा नाम। और जो राधा रानी के हृदय में अंदर छुपा हुआ है वो है हरिवंश नाम। दोनों एक दूसरे के हृदय के धन है। तो जो है अब विश्राम करते हैं, और हरिवंश महाप्रभु से आप सब प्रार्थना कीजिए कि आपका मन राधा नाम में लगा रहे। अब तो उसके बाद जो है मनोज जी आप बोलिए, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं किस प्रकार 51 करोड़ का युवराज जी युवराज जी, आप जो अभी पता क्या, अभी जो कथा से पहले 10 मिनट हमारी चर्चा हुई थी, इन सबको वो बताओ कितनी आनंद वाली चर्चा थी कि निकुंज में सखियां बैठी होंगी, सजनी, ये आप अपने मुख से सुनाओ कि पता है अभी क्या हो रहा था। जैसे मान लो शाम को मैंने ग्रुप कॉल पे कहा था कि आज तो भोरी सखी की कथा विश्राम रखेंगे, कल से अखंड सेवा स्टार्ट है, कल से राधा नाम की अखंड सेवा स्टार्ट है। तो सब में जुनून, सब पे पावर डालने के लिए, कहते हैं ना कि कोई जंग लड़ने जा रहे हो तो एकदम चार्ज होना होता है, कसरत करनी होती है, पूरी तरह से खाना पीना होता है, एकदम हट्टे हट्टे बन के जाना
था, अगर कोई जंग करने जा रहे हो, है ना। इसी तरह मैं युवराज जी आज राधा नाम की महिमा पे कथा करते हैं तो सब चार्ज हो जाए, और कल सब खूब राधा नाम जपे, है ना। तो बात चल रही थी इनकी मेरी, तो इनको ये लग रहा था कि मनोज जी राधा नाम की महिमा की कथा करेंगे, इनको ये था, क्योंकि ग्रुप में नोट मैंने डाला था कि राधा नाम की महिमा की कथा आज है ना। तो इनको लग रहा था ये है। मैं कहा युवराज जी कहूँ कथा नहीं करनी, हाँ कथा का, मैं कहा हाँ मनोज जी आइए आइए। मैं कहा युवराज जी आज ऐसी कथा सुनाना, सबको परम आनंदित करने का, सबके मतलब सुरला देना सबको, मतलब ऐसी महाप्रचंड राधा नाम की महिमा सुनाना, सब भाव विभोर हो जाए, मतलब एकदम छाती में लग जाए राधा नाम, है ना, ऐसा सुनाना। अरे मनोज जी आप मुझे क्या कह रहे हो, मैं तो सुनने आऊंगा। मतलब किससे सुनने आओगे? मैं कहा आपसे, आपने नोट डाला, मुझे लगा शायद आप करोगे। मैं कहा भैया मैं कैसे कर सकता हूँ, राधा नाम की महिमा मुझे कैसे पता, रसिक संग जान सकते हैं, मेरे पापी और कुछ मुंह से कहा क्या सुनाऊंगा महिमा। इनकी मेरी बहस होगी, नहीं मनोज जी आप, नहीं युवराज जी आप, नहीं मनोज जी आप, नहीं युवराज जी आप, 2 मिनट तक बहस चलती रही, मगर जल्दी आओ 8 बज गए हैं, सब डांटेंगे। तो ये चलती रही, और फिर मैंने बताया कि वो क्या हो रहा था निकुंज में। युवराज जी निकुंज का दृश्य बताओ जो मैंने उस टाइम बात की थी, वो क्या चल रहा था उस वक्त निकुंज में, वो आप अपने भाव से शेयर करो। अच्छा, ये निकुंज में जो है, जब कोई राधा नाम लेता है, राधा नाम का गुणगान करता है, तो सखियां एकदम अलर्ट हो जाती हैं। सब सखियन मिल गाओरी बधाई, याद सर की लुटोरी बधाई। बड़ा सुंदर अवसर आया है आज, शिव जी का नाम उच्चारण हो रहा है, शिव जी की वाणी हो रही है आज। चलो चलो सखी, सखियों चलो 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 सखियां, अब आज तो जो है यहाँ पे तो शिव जी का नाम हो रहा है, शिव जी की महिमा हो रही है, चलो चलो सब सखियां यूथ के यूथ आ रही हैं और शिव जी के नाम का गुणगान सुन रही हैं। और सबसे अगवानी में तो हिस्सजनी जो चल रही है, कह रही है ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा मंत्र है, राधा नाम में आगे चलूंगी। हिस्सजनी जो आगे अगवानी करके चल रही है, सब सखियां पीछे पीछे चल रही हैं। और लाल तो पहले ही सीट कंफर्म करके बैठ गए हैं, मैं तो यहाँ पहले ही, मैं तो, मेरे तो आगे कोई बैठेगा नहीं, देखो फ्रंट सीट पे तो मैं बैठूंगी सही कहा। और श्रीजी देख रही, अरे सब सहचरिया कहाँ गई, ये तो हमारी सशक्त सेवा में जो लाल जूते सखियां सब कहा, अरे यहाँ पे तो राधा नाम की महिमा चल रही है, यहाँ पे सब सखियां बैठी हुई। और श्री जी ने, अरे वाह मेरी सखियां बलिहार, लाल जी बलिहार, श्री जी बलिहार एकदम खूब खूब कृपा लुटाते हैं श्री जी, जहाँ पे राधा नाम की महिमा होती है, जहाँ पे राधा नाम का उच्चारण होता है। तो ये भाव है। अब तो मनोज जी ये आप बात चल रही ना, थी। एक मिनट श्री हरिवंश, अब आप जो है ना, बहुत चर्चा तो बहुत सुंदर हुई, आप थोड़ा पेड़ के बारे में बता दीजिए, जो 51 करोड़ का राधा नाम था उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी 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 जी। तो ये युवराज जी, पहले मैं बताइए इनके बारे में मेरी बात चल रही थी कि मैं युवराज जी ठाकुर जी ने, देखो क्या होता है, जहां पे राधा नाम का प्रचार, राधा नाम की कथा चल रही हो, ठाकुर जी कहते हैं अरे सखियों, अरे सखियों कहाँ हो, ललिता विशाखा सखियां, अरे सजनी कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं क्या हुआ प्रीतम क्या हुआ? अरे आज लड़ाई वड़ाई मत करना, आज मेरे से लीला वीला मत करना, आज शांत रहो, है ना, आज चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ भगवत मार्ग वाले कर रहे हैं राधा नाम की कथा, कॉल पे इनकी चर्चा चल रही है राधा नाम के मीट ऐप पे, जल्दी आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत एक साथ बैठ जाते हैं, है ना। सब कथा सुन रहे होते हैं। निकुंज में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ लीला होती है, शोर होता रहता है, खेलते रहते हैं सखियां, लालजू और ठाकुर जी राधा रानी सब खेलते रहते हैं, पर आज सब शांत। अब राधा रानी आई तो आज सारी सखियां कहाँ गई, ललिते, विशाखा, हे सजनी, श्याम सुंदर कहाँ गए तुम? अरे कहाँ गए सब? फिर देख रहे होते, अच्छा पक्का ये भगवत मार्ग वाले मेरे नाम की कथा कर रहे होंगे, राधा नाम की महिमा की कथा कर रहे होंगे, पक्का पक्का वो साधना राधा नाम की कथा कर रहे होगी, पक्का वो राधा निकुंज सहचरी राधा रानी की चर्चा कर रही होगी, पक्का ये माधवी राधा नाम की बात कर रही होगी, पक्का ये भोरी सखी, वो पहचान जाती है, अच्छा 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 क्या कर रहे हो तुम सब। फिर राधा रानी पे बैठ जाती है, और राधा रानी ना एकदम, पता क्या, जब राधा नाम मतलब कोई रट रहा होता, मतलब चर्च युवराज जी ने बीच में भजन गाए, तो वहां पे हिस सजनी और श्याम सुंदर नृत्य कर रहे थे। जब युवराज जी ने भजन गाए थे ना राधा रानी के, तो श्याम सुंदर ने कहा अरे सजनी उठो उठो, नाचते हैं, अरे आनंद आएगा, तो नाच रहे थे। और पता है, कहते जब राधा रानी देख लेती हैं कि मेरी प्राण प्यारी ही सजनी और मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण जब साथ में नृत्य कर रहे होते हैं ना, आहा लाडली जू बावरी हो जाती है, निछावर हो जाती है, श्री जी ना एकदम बलिहार हो जाती है, किसने, मेरी प्राण प्यारी ही सजनी, ये किसने मेरे प्राण प्यारे कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, मेरी सखियों को प्रसन्न कर दिया, नचवा दिया, है ना।
किसने, कौन है ये, कौन है ये, किधर है, किसने किया? राधा रानी ना बावरी हो जाती है कि तूने मेरे प्राण प्यारे, और ये मेरे प्राण प्यारे है ना, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण प्यारे, हे सजनी बाद में कृपा करेंगे, ये तो नाच रहे हैं, ये तो प्रेम में एकदम बावरे पड़े हैं, मैं तेरे पे पहले कृपा करूंगी क्योंकि तूने मेरे प्राण प्यारे और प्राण प्यारे को परम आनंदित कर दिया, नचवा दिया। श्री जी को परम सुख पता क्या, ये गुप्त बात है, श्री जी को परम सुख पता किसे मिलता है, जब वो अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण और प्राण प्यारी श्री हे सजनी को नृत्य करते देख लेते हैं बावरे होके, है ना। और हमारे प्राण प्यारे हे सजनी, हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण नृत्य कब करते हैं, जब कोई राधा नाम जप रहा हो, राधा नाम गा रहा हो, राधा नाम की महिमा गा रहा हो, निकुंज में हे सजनी कृष्ण नृत्य करते हैं, ललिता जू नाचते हैं, नाचते हैं, और राधा रानी बलियां, राधा रानी कहते हैं ना 3 बार बलियां लेती है, लेकिन जो हिस सजनी और कृष्ण को नचवा दे राधा नाम पे, राधा रानी 300 बार बलियां लेगी। तूने क्या कर दिया, तूने मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे को नचवा दिया। हाय 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 हाय, राधा रानी कृपा करने आएगी भागते भागते, ललिता जी भी आएंगी, विशाखा जी भी आएंगी, हिस सजनी भी आएंगी, और ठाकुर जी भी आएंगे। कहते ना राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, पर बिहारी के साथ हिस सजनी भी आएंगी, ललिता जी भी आएंगी, ये दोनों भी आएंगे, और इनकी कृपा हो गई फिर तो पूरे निकुंज की कृपा, ये होता है। तो ये मन के भाव थे। तो युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार जो आपने आज राधा नाम की चर्चा नहीं सुनाई, नहीं, राधा नाम हमारे की भाई महिमा को की। नहीं, एक मिनट, हम क्या बाहर से आए हमारे कुंज है, हम क्यों नहीं, आभार की क्या बात है भाई, अरे नहीं, आप हमारे कुंज आभार के तो हो उसे ना, दिया जाता है तो जो राधा बाहर से नाम, अतिथि आता है, भैया बड़ा अच्छा किया आपने, हमारा कुंज है, हम तो खूब करेंगे, आप आभार अपना अपने पास धरिए, ठीक है। वही वही बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने राधा नाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके चरण प्रणाम। अब जी जी जी, तो युवराज आगे जी के बारे बताइए में आप। चर्चा कर लें। जी जी, आप करिए, चर्चा शुरू कीजिए। कि तो शिव जी के अहेतुक कृपा के फलस्वरूप जो है, गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की कृपा से बहुत सुंदर राधा नाम की महिमा आप सबने सुनी, और इसी के अंतर्गत उस दिन अखंड राधा नाम हुआ था, आपको बताया भी था। और अब कल 1 तारीख है, तो 1 जुलाई से अपने कुंज में जो है नई नई भूरी सखी को दंडवत कीजिए, हम भी भूरी सखी जी को दंडवत करते हैं, वही एक दंडवत की योग्य है, हम नहीं है यू भूरी सखी को जी 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 दंडवत। जी जी जी, एक सेकेंड, एक और सरप्राइज है आपके लिए, ये युवराज जी को भी नहीं पता, ये एकदम, ये कोई प्लान नहीं है। 6 तारीख को, 6 तारीख को 5 से 9, 3 घंटे, 3.5 घंटे की कथा होगी। राधा रानी कौन है, राधा रानी की करुणा क्या है, राधा नाम की महिमा क्या है, राधा तत्व क्या है, क्या रसिकों ने राधा नाम की महिमा गाई है, सभी संप्रदाय के आचार्य ने राधा रानी के बारे में क्या बोला है ना, और संतों ने महिमा क्या कही है, रसिक संतों की महिमा क्या है, गुरुदेव ने महिमा क्या बोली है, राधा रानी है कौन, उनकी करुणा क्या है, इस पे कथा होगी 5 तारीख को, 6 तारीख को। और ये तो भी एकदम एकदम से कर लिए, 1 घंटे पहले डिसाइड हुआ था कि भाई राधा नाम की महिमा की कथा होगी, पर अब पहले 5 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया, अभी तो 1 घंटा की गई, पर देखना 5 तारीख को 3-4 घंटा, कौन है राधा रानी, क्या है राधा रानी कर दे, है ना, राधा रानी है का, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से भरा है, वो है राधा रानी। देखना 5 तारीख को 3-4 घंटे की कथा होगी राधा नाम की महिमा की, राधा नाम की महिमा की, अभी तो केवल राधा नाम की महिमा की कथा हुई है, राधा रानी की करुणा की कथा होगी, कैसा दिल है राधा रानी का, क्या है राधा रानी, कौन है राधा रानी, है ना। हमारे बस की नहीं है राधा रानी की महिमा सुनानी, पर जो रसिकों ने पद गाए हैं, जो गुरुदेव ने बताई है, जो हिस सजनी जो ने महिमा गाई है, उनको देखकर, उनको सुनकर, उनको पद को सुनकर यहाँ पे चर्चा होती है राधा नाम की महिमा की, है ना। तो 5 तारीख को सब रेडी रहिए, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद। और मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को जिस दिन अनाउंसमेंट हुई ना कि राधा नाम की महिमा की कथा 5 या 6 होने वाली है, उस वक्त भैया शाम को पूरा काम, सारे काम ना छोड़ छाड़ देना भैया, सब काम छुट्टी मार लेना, हाफ डे ले लेना, और बहुत मजा आएगा, और सब इतना रोएंगे, इतना भावे होंगे, आनंद आ जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर ये मत बोलना कि मनोज जी आपने बताया नहीं एकदम से, अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मनोज जी आपने बताया क्यों नहीं एकदम से, क्या होता है, डांट रहे हैं मुझे, क्या थोड़ी ना होता है। अब 5 दिन पहले बता रहा हूँ, रेडी रहना, 5 तारीख को आनंद आ जाएगा।